गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा ईयर इरिगेशन या मेडिकेशन इनटू द ईयर। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप देखिएगा कि इंस्टिलेशन मेडिकेशन इनटू ईयर इज नोन एज ईयर इंस्टिलेशन। ड्रॉप बाय ड्रॉप मेडिकेशन को ईयर कैनाल में डालना क्या कहलाता है? ईयर इंस्टिलेशन कहलाता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, थोड़ा सा किसको भी बड़ा कर दूं। ये देखिए, इस तरह आप लोगों ने अगर पीडियाट्रिक में कभी ड्यूटी की हो या ईएनटी डिपार्टमेंट में ड्यूटी की होगी तो आपने जरूर ईयर इंस्टिलेशन किया होगा, आई ड्रॉप जरूर डाली होगी कभी ना कभी। अगर आपको ईयर में पेन हुआ है या वैक्स को आप रिमूव करने के लिए जरूर आपने ईयर इंस्टिलेशन किया होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह ईयर इंस्टिलेशन हम लोग करते हैं। कैसे आप ड्रॉपर के द्वारा ईयर में ड्रॉप डालते हैं। तो ये है ईयर इंस्टिलेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोसेस ऑफ मेडिकेशन इनटू द ईयर ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप का ईयर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना क्या कहलाता है? इंस्टिलेशन कहलाता है। राइट। अब इसके पर्पज क्या है, क्या क्या पर्पज है जिसकी वजह से हम लोग ईयर इंस्टिलेशन करते हैं, हम ईयर में ड्रॉप डालते हैं? उसके पर्पज क्या क्या है? सबसे पहला पर्पज आपका होगा कि सॉफ्टनिंग ऑफ द ईयर वैक्स फॉर रिमूव इट। जो हमारे ईयर के अंदर जो वैक्स का जमा हो जाता है, जो गंदगी का जमा हो जाता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए और सॉफ्ट करने के बाद उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? ईयर इंस्टिलेशन करते हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। लोकल एनेस्थेटिक ईयर कैनाल में ईयर में लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट पैदा करने के लिए भी हम लोग ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं, ईयर इंस्टिलेशन करते हैं। ठीक है। टू ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन इन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल। ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ईयर कैनाल में जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को हम क्या करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी क्या करते हैं? ईयर इंस्टिलेशन करते हैं हम लोग। टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट। अगर कोई भी आंट अगर चली गई है, कोई भी इंसेक्ट हमारे ईयर कैनाल में अगर चला गया है, ईयर में चला गया है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ईयर इंस्टिलेशन करते हैं। राइट। रिलीव फ्रॉम पेन। पेन को रिलीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? ईयर इंस्टिलेशन करते हैं। राइट। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसको पर्पज को लेकर के क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इन द कंडीशन ऑफ इंसेक्ट एंटर इनटू ईयर या ईयर कैनाल में अगर आपसे बोलता है कि फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इन द केस ऑफ इंसेक्ट एंटर इनटू ईयर, तो क्या आपका आंसर रहेगा इस कंडीशन में? क्या करोगे? पहले आप ईयर इंस्टिलेशन करेंगे या आप पहले जो भी इंसेक्ट एंटर कर गया है तो उसको आप क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे या इन्फॉर्म टू फिजिशियन, क्या करेंगे आप? पहले काम तो सब आपका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा इस कंडीशन में कि डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट। पहले आपको इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद में आपको ईयर इंस्टिलेशन करना होगा। राइट। अब ये कौन सी कंडीशन में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है कि किस कंडीशन में आप ईयर इंस्टिलेशन नहीं करेंगे? पर्पज से तो क्वेश्चन पूछता है। कई बार एग्जामिनर इससे आगे बढ़ते हुए पूछता है कि इन विच कंडीशन कॉन्ट्रा इंडिकेट ईयर इंस्टिलेशन। तो आप बात करेंगे उस कंडीशन में कि रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उस कंडीशन में आप ईयर इंस्टिलेशन नहीं करेंगे। तो इसको आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस चीज को कि रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन की कंडीशन में जाएगा। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, एग्जामिनर से आगे आपसे पूछता है सॉल्यूशंस कि कौन कौन से सॉल्यूशंस ड्रॉप्स आप यूज करेंगे ईयर इंस्टिलेशन के केस में। ठीक है, तो उनका अपन जिक्र करते हैं कि कौन कौन सा आप सॉल्यूशन यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। राइट।
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या ड्रॉप्स जो हम ईयर इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला तो आप सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं कि 0.9% नॉर्मल सलाइन, जो हमारे पास नॉर्मल सलाइन का फ्लूइड आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, हार्टमान सॉल्यूशन। उसको आप ईयर इंस्टॉलेशन में यूज कर सकते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूं उसकी, तो आपका मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल का भी आप इंस्टॉलेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। किसी भी इंसेक्ट को अगर आपको रिमूव करना है, अगर कोई इंसेक्ट आपके ईयर में चला गया है, कोई आंट चली गई है, तो उस कंडीशन में अगर उसको रिमूव करना है आपको, तो आप क्या यूज करेंगे उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में आप 0.9% नॉर्मल सलाइन नहीं यूज करके आप क्या यूज करेंगे उस कंडीशन में? मिनरल ऑयल्स। आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखा होगा, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं कि अगर आपके ईयर में कोई भी इंसेक्ट चला जाता है, कोई चींटी चली जाती है, तो क्या किया जाता है? गांव में हमारी जो माँ होती है, दादी होती है, वो क्या काम करती है कि ईयर उसने थोड़ा सा ऑयल गर्म करना है और गुनगुना गुनगुना ऑयल कान के अंदर डाल देते हैं, तो जो भी आंट है या इंसेक्ट है वो मर जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है फिर इसीलिए। तो ये मिनरल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप इसको, क्योंकि अगर किसी भी इंसेक्ट को आपको रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आप मिनरल ऑयल का यूज करेंगे। आप थर्ड आपका 70% एल्कोहल आप यूज कर सकते हो, यूज फॉर डिस्ट्रॉय टू द इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट को हमें डिस्ट्रॉय करना है तो उसको 70% एल्कोहल पिला दो। ईयर ड्रॉप में आप क्या डालेंगे? 70% एल्कोहल आप ईयर इंस्टॉलेशन में यूज कर सकते हैं। 70% एल्कोहल यूज करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोसीजर्स की, कि प्रोसीजर में क्या क्या चीजें आप प्रोसीजर करने से पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे आप प्रोसीजर्स में, क्या चेक करेंगे पहले प्रोसीजर से पहले? कि आपको प्रोसीजर से पहले आपको ध्यान देना होगा एक बार कि डॉक्टर्स ऑर्डर शुड बी चेक्ड प्रॉपरली। उत्तर में लिखा क्या है? ईयर इरिगेशन लिखा है या ईयर इंस्टॉलेशन लिखा है? प्रॉपरली आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है इसको, ठीक है। शुड बी चेक्ड प्रॉपरली। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, तो क्या करना होगा? आइडेंटिफिकेशन अबाउट द पेशेंट। आपको राइट पेशेंट चूज करना है। ये तो नहीं कि रामलाल को डालना था, श्यामलाल को आपने डाल दिया, तो बेड नंबर ना बोल करके आपको पेशेंट का नाम बोलना होगा कि हाँ रामलाल जी आइए, आपका ये इंस्टॉलेशन हमें करना है। तो उसके लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपका, उसका बैंड चेक करना, आइडेंटिफिकेशन बैंड आपको चेक करना है। प्रॉपर जो पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है इस कंडीशन में। इनफॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं हम पेशेंट को, कि ठीक है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप पूरे प्रोसीजर के बारे में, उसके आउटकम्स के बारे में पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और उससे रिटर्न कंसेंट ली जाती है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप पेशेंट से ले लेंगे, क्योंकि हर प्रोसीजर से पहले ये दोनों चीज़ हम लोग करते हैं। जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे उससे पहले दोनों चीज़ों आपको करनी होगी। पहली चीज़, पूरा प्रोसीजर के बारे में आप पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आउटकम्स क्या होंगे, आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा ये, और आपको कैसे असिस्ट करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर, और रिटर्न में कंसेंट लेनी है आपको पेशेंट की, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, या जो भी आप ड्रॉप यूज कर रहे हैं, ईयर ड्रॉप यूज कर रहे हैं या जो भी सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर होना चाहिए, न उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो आपका ज़्यादा वार्म है, अगर आपने वार्म ईयर ड्रॉप या वार्म ईयर सॉल्यूशन यूज कर लिया, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट को वर्टिगो हो सकता है, पेशेंट को गिडीनेस हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो सकती है। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज है तो उस कंडीशन में, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, जो ईयर इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी आपने सॉल्यूशन यूज किया या ईयर ड्रॉप आपने यूज करी, उस टाइम पे उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा था, फॉर एग्जांपल 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो उस कंडीशन में व्हाट कॉम्प्लिकेशन मे बी अराइज इन द पेशेंट। तो आप कह सकते हैं उस पेशेंट में वर्टाइगो हो सकता है, उस पेशेंट में गिडीनेस हो सकती है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बॉडी टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। असेस करना है आपको कि कोई रेडनेस तो नहीं है।
एब्रेशन तो नहीं है इन द पिन्ना, ठीक है, या आपका मीटर्स में, यहाँ पर मीटर्स में यहाँ पर पिन्ना पे कोई रेडनेस तो नहीं है, आपका स्वेलिंग तो नहीं है, वो चीज़ आपको एक बार चेक करनी होगी। तो इन चीज़ों को आप पहले सारी चीज़ें गो थ्रू होगी, सारी चीज़ें आपने समझ में आ गई होगी कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना है पूरे प्रोसीजर के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्म कंसर्ट आपको लेनी है, ठीक है। एनी एलर्जिक, हाँ एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी कि पेशेंट की कोई एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं है, चेक या ऑब्जर्व एनी एलर्जिक विद ईयर ड्रॉप, की ईयर ड्रॉप आपको कभी पहले डाली गई हो, कोई प्रोसीजर अगर किया गया हो, उस ड्यूरेशन में आपको कोई एलर्जी तो नहीं हुई। अगर एलर्जी की ऐसी कोई हिस्ट्री है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना होगा, राइट। तो आगे चलते हैं, अब इससे आगे कि आर्टिकल्स, आपको क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए इस चीज़ के लिए। आर्टिकल्स फॉर ईयर इंस्टॉलेशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स आपको चाहिए। सबसे पहले चाहिए तो आपको क्लीन ग्लव्स यूज करने हैं, स्टेराइल ग्लव्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्लीन ग्लव्स आपके पास जो सप्लाई आ रही है क्लीन ग्लव्स यूज करने हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर, उसको क्लीन करने के लिए कि अंदर वैक्स है या कोई ऐसे प्रॉब्लम है तो उसको एप्लीकेटर जो आते हैं अपन कॉटन एप्लीकेटर, वो कॉटन एप्लीकेटर वहाँ क्लीन करने के लिए चाहिएगा आपको, ठीक है। मेडिकेशन बॉटल विद ड्रॉपर, जो भी आपके ईयर ड्रॉप है वो होनी चाहिए, ड्रॉपर उसका लगा होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो मेडिकेशन बॉटल विद ड्रॉपर आपके साथ होना चाहिए। कॉटन बॉल्स आपको होने चाहिए। कॉटन बॉल्स का क्या यूज है यहाँ पर कि कोई भी आपने, ठीक है, ईयर ड्रॉप डाली, सॉल्यूशन डाला, थोड़ा बाहर अगर निकल गया तो उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास में कॉटन बॉल्स होने चाहिए। किडनी ट्रे होनी चाहिए, उस किडनी ट्रे में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉटन बॉल्स हमारे यूज होंगे वो कॉटन बॉल्स को, एप्लीकेटर्स को सबको किस में डाल देंगे, डिस्कार्ड करेंगे हम लोग, किडनी ट्रे में रख लेंगे हम लोग इसके लिए। और बोवल विद नॉर्मल सलाइन या जो भी आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ऑयल यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी यूज कर रहे हैं तो उसको आपका एक बोवल होना चाहिए, बोवल, और उसके साथ में नॉर्मल सलाइन होना चाहिए क्लीन करने के लिए। मीटर्स को आप क्लीन करेंगे तो किससे क्लीन करेंगे, नॉर्मल सलाइन से तो क्लीन करेंगे ना, तो नॉर्मल सलाइन से क्लीन करने के लिए उसमें एक बोवल में आपके पास नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, राइट। अब आगे देखते हैं, ये देखिएगा इस तरह से आपको डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को। कि अगर आपको बात करें हम लोग कि अगर आपको कोई पीडियाट्रिक है, बच्चा है, तो उसमें अगर आपको ईयर ड्रॉप इंसर्ट डालनी है, इंस्टॉलेशन करना है, तो इसका पिन्ना का जो पोजीशन है, इस पर क्वेश्चन आता है आपका कि एक 2 इयर्स का चाइल्ड है, उसको आपको ईयर इंस्टॉलेशन करना है, ईयर ड्रॉप डालनी है, तो पोजीशन क्या होगी ईयर पिना की, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, या अपवर्ड या बैकवर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन में आप उसको दवा इंसर्ट करेंगे, तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका कि बैकवर्ड, नॉट अपवर्ड। अब ये पहले आपका, ठीक है, यहाँ आ गया अपवर्ड, फिर बैकवर्ड आ गया, बाकी डाउनवर्ड सेम तो है, ऐसा नहीं होगा। पहले आप उसको बैकवर्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में पहले बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड किया जाएगा उसके लिए, राइट। अभी मैं क्लियर करता हूँ आगे, बस जस्ट आपके लिए डायग्राम था। अभी पोजीशन के बारे में बात करेंगे अपन उसके कि कौन सी, अगर आपका चिल्ड्रन है तो कौन सी पोजीशन देंगे, अगर एडल्ट है तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे। जस्ट इमेज मैंने आपके लिए शो की थी कि जस्ट आप एक बार देखिए, अभी मैं रिपीट करूँगा इसको। पोजीशन की बात कर रहे थे हम लोग कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पोजीशन देंगे। एडल्ट में और चिल्ड्रन दोनों में अलग अलग पोजीशन होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, और यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा। तो जहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, स्थिति एकदम क्लियर रखनी है आप लोगों को, ठीक है। जिसकी एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट में आपको कौन सी पोजीशन रहेगी, साइड लाइन पोजीशन रखेंगे, ठीक है, या अपोजिट टू द अफेक्टेड साइड। अगर मुझे राइट ईयर में ईयर इंस्टॉलेशन करना है तो लेफ्ट इस तरह पोजीशन रखनी होगी मुझे, और इधर से आपको ड्रॉप डालने होंगे। अपोजिट साइड या अनअफेक्टेड साइड आपको रखनी होगी उस कंडीशन में। अगर मुझे राइट में डालनी है तो लेफ्ट पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, जैसे कन्वर्ट करके पेशेंट को लेटा दिया जाएगा, राइट। जैसे ठीक है, अगर मुझे ये आपका ये वाला ईयर में इंस्टॉलेशन करना है तो पेशेंट इस पोजीशन में रहेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आपको साइड लाइन पोजीशन देनी है पेशेंट को। अगर आपका चाइल्ड है तो उस कंडीशन में
चाइल्ड को आप कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। जबकि एडल्ट की अगर कंडीशन है तो एडल्ट अगर पेशेंट है तो आपको साइड लाइन पोजीशन देनी है एडल्ट में। ठीक है। अब बच्चे में आप पहले तो क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन में बच्चे को लेटा देंगे आप, बिल्कुल एकदम सुपाइन पोजीशन में रहेगा। देन टिल्ट हेड ऑन अनअफेक्टेड साइड, जिस अनअफेक्टेड साइड हेड को टिल्ट कर देंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में आपने चाइल्ड को लेटा दिया है। अब उसके बाद में आपको राइट में ईयर इंस्टिलेशन करना है तो आप लेफ्ट साइड में उसको टिल्ट कर देंगे। कैसे टिल्ट करके आप उसमें मेडिकेशन आप इंस्टिल कर देंगे, राइट। ठीक है, बिफोर इंस्टिल ईयर ड्रॉप। ठीक है, क्लीन। अब उससे पहले क्या करना है, तो पोजीशन की बात होगी। अगर आपका एडल्ट है तो उस कंडीशन में साइड लाइन पोजीशन दे देंगे और अपोजिट साइड या अनअफेक्टेड साइड उसको कन्वर्ट कर देंगे पेशेंट को। ठीक है, अब आप मैंने चाइल्ड की बात करी, चाइल्ड में कौन सी पोजीशन, स्पाइन पोजीशन होगी और टिल्ट कर देंगे अनअफेक्टेड साइड में आप उसको। फिर आप क्या करेंगे, क्लीन ईयर मीटर्स। जो आपका ये ईयर मीटर्स है इसको क्लीन किया जाएगा विद हेल्प ऑफ 0.9% बॉबल भी नॉर्मल सलाइन हम लोगों ने लिया था, तो वही 0.9% जो नॉर्मल सलाइन है आपका बिफोर इंस्टिल ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप इंस्टिल करने से पहले आपको 0.9% नॉर्मल सलाइन से ईयर मीटर्स को अच्छे से क्लीन करना है। इफ यू वांट टू इंस्टिल ड्रॉप इन ईयर, इफ यू वांट टू इंस्टिल ड्रॉप इन ईयर, हाउ मेनी, क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इफ यू वांट टू इंस्टिल ड्रॉप इन ईयर, हाउ मेनी कॉटन स्वाब शुड बी यूज्ड फॉर क्लीन द मीटर्स। ईयर मीटर्स को क्लीन करने के एटलीस्ट आपके पास कितने स्वाब चाहिए। अब एग्जामिनर से इससे आप एक कदम आगे बढ़ते हुए, जहाँ आप सोचते नहीं उससे आगे सोचता है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है कि ठीक है आपने कॉटन स्वाब्स यूज किए, वहाँ आपने आर्टिकल्स में नहीं रखा कि कितने स्वाब आपने रखे हैं, ये हम लोगों ने नहीं बताया। तो अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू इंस्टिल ड्रॉप इन ईयर, हाउ मेनी कॉटन स्वाब शुड बी यूज्ड फॉर क्लीन द ईयर मीटर्स। एटलीस्ट आपको कितने स्वाब चाहिए ईयर मीटर्स को क्लीन करने के लिए। अगर आप ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं, ईयर इंस्टिलेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एटलीस्ट आपके पास में 2 स्वाब तो होने ही चाहिए। 2 स्वाब शुड बी केप्ट इन आर्टिकल्स। तो ये आपके स्वाब की बात होगी। यहाँ अगर आपसे हेल्थ है तो वो आपका बहुत आगे चलता है, एडवांस चलता है, वो हम जब पढ़ाते से एक स्टेप आगे चलता है तो हम उस चीज़ को पहले से ही लेकर के चलेंगे आपको। तो आपको एटलीस्ट कितने स्वाब होने चाहिए आपके पास में, एटलीस्ट आपके पास 2 स्वाब तो होने ही चाहिए। और डायरेक्शन की मैं भी बात कर रहा था आपसे, जस्ट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा अगर ईयर इंस्टिलेशन से, ईयर इरिगेशन से क्वेश्चन आता है तो। अब मैं आपको एडल्ट की बात कर रहा था, अगर मुझे एडल्ट में ईयर इंस्टिलेशन करना है तो अब उसमें पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर एडल्ट में आप कर रहे हो तो अपवर्ड, ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले आप अपवर्ड देन बैकवर्ड, राइट। पहले आप अप करेंगे देन बैकवर्ड पोजीशन में, पहले आप इसको अप करिए देन इस तरह खींचेगा, तो ये ईयर कैनाल आपकी क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी और आपकी ड्रॉप जो है इजीली चली जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। एडवांटेज क्या है इसका, जो मैंने बताया कि एडल्ट है तो उसमें पहले अपवर्ड देन बैकवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा कि स्ट्रेट द ईयर कैनाल, सो ड्रॉप गो इजीली थ्रू ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटेशन का जो आप लोगों ने पढ़ा है 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, ग्रेविटेशन फोर्स की हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, वो ग्रेविटी इस साइड लो पोजीशन होगा। तो यहाँ पर ईयर कैनाल आपकी स्ट्रेट हो जाएगी और ईयर ड्रॉप इजीली आपकी इंसर्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब बात आती है चाइल्ड की। ये तो एडल्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब चाइल्ड में यहाँ ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड में हम जनरली पीडियाट्रिक पढ़ते हैं तो चाइल्ड का एज ग्रुप क्या होता है। जनरली हम लोगों ने देखा कि 0 to 12 ईयर्स तक का चाइल्ड एज ग्रुप में आता है। कई बुक्स आपका 15 ईयर्स लिखती है। ठीक है, तो 0 to 12 ईयर्स तक का जो है वो चिल्ड्रन एज ग्रुप में आता है। बट इस ईयर इरिगेशन के केस में यहाँ टोटली डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर 0 to 3 ईयर्स 0 to 3 ईयर्स का अगर चिल्ड्रन है तो उसके लिए अलग पोजीशन आप यूज करेंगे, उसके लिए ईयर पटना का जो डायरेक्शन होगा वो टोटली डिफरेंट होगी, ध्यान रखिएगा। तो फॉर चाइल्ड की अगर बात करें वो ईयर इरिगेशन की कंडीशन में
सॉरी ईयर इंस्टॉलेशन के केस में, तो आपको 0 to 3 ईयर्स क्या अगर बेबी का वो देता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, जैसा मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि डाउनवर्ड, पहले आप उसको डाउनवर्ड करेंगे देन बैकवर्ड, पहले डाउन ईयर पिन्ना का क्या करेंगे, पहले आप करेंगे डाउनवर्ड देन बैकवर्ड, इसको खींचेंगे, पहले डाउन करेंगे यानी कि पहले डाउनवर्ड देन बैकवर्ड, ताकि ईयर कैनाल उसमें स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड की बात करें हम लोग ईयर इंस्टॉलेशन में, तो आपका नियोनेट भी उसी में आएगा, आपका इन्फेंट भी उसी में आएगा और टॉडलर भी उसमें आएगा। ध्यान रखिएगा 0 to 3 ईयर्स, अंडर 3 ईयर्स टिल 3 ईयर्स तक का अगर कोई भी चाइल्ड है तो वो आपका उसके लिए ईयर पिन्ना की जो पोजीशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो उसमें आपका पहले डाउनवर्ड जाएगा देन उसके बाद में बैकवर्ड, पहले डाउन देन बैकवर्ड। जबकि एडल्ट में बात की हम लोगों ने पहले अपवर्ड देन बैकवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एक बार ये स्थिति बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप लोग प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ए 4 year old चाइल्ड, क्वेश्चन दिया है कि 4 year old child व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईयर पिन्ना फॉर ईयर ड्रॉप। तो कौन सी डायरेक्शन रहेगी जी सर, बताइए कौन सी डायरेक्शन रहेगी। बिल्कुल सही है सर, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, क्योंकि 4 साल का अगर बच्चा है तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 3 साल तक का चाइल्ड होता है इसमें। अगर 3 ईयर से प्लस है, 3.5 ईयर का भी है, तो वो एडल्ट काउंट होगा, एडल्ट की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होगा, राइट। जबकि 3 ईयर्स से अगर कम का है बेबी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले डाउनवर्ड देन बैकवर्ड पोजीशन। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, जहां से इंपॉर्टेंट है कि हाइट ऑफ द नोजल या ड्रॉपर, जो आप नोजल या ड्रॉपर यूज कर रहे हैं उसकी ईयर आपके मीटर से कितनी दूरी होनी चाहिए। अब या तो वो आपको इंच में देगा या फिर वो सेंटीमीटर में देगा। तो अगर वो इंच की बात करे तो आप लिखेंगे 0.5 इंच, 0.5 इंच आएगा। अगर वो सेंटीमीटर की बात करता है तो 1 to 2 सेंटीमीटर आपका रहेगा। रेंज में अगर पूछता है तो 1 to 2 सेंटीमीटर। अब उसने ऑप्शन आपको दे दिया, एग्जाम्पल जो एग्जामिनर होता है वो बहुत चालाक होता है, ठीक है, उसने आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, उसने दे दिया 2 सेंटीमीटर, उसने दे दिया 3 सेंटीमीटर, उसने दे दिया आपको 2.5 सेंटीमीटर। आप बता दीजिए, कर लीजिए। तो आपका 1 भी सर ने तो बताया 1 to 2 सेंटीमीटर। आप क्या करें इस कंडीशन में, तो आपको कुछ नहीं करना है इस कंडीशन में, आप 1 सेंटीमीटर टिक कर दीजिए उस कंडीशन में। अगर आपको रेंज में दे रहा है तो आप 1 to 2 सेंटीमीटर करेंगे। अगर आपको वो इंच में दे रहा है तो 0.5 इंच कर देंगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, राइट। गलत तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉपर का या नोजल की मैं बात करूं, या ड्रॉपर या नोजल, तो उसका हाइट कितना होगा। तो हाइट आपका अगर इंच में पूछता है तो 0.5 इंच, अगर वो आपको रेंज में पूछता है तो उस कंडीशन में 1 to 2 सेंटीमीटर, अगर वो एक सिंगल देता है तो उस कंडीशन में 1 सेंटीमीटर, राइट। अब वो चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्रॉप डालेंगे ईयर में तो फर्स्ट ड्रॉप आपको क्या करनी है, डिस्कार्ड करनी है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है। फर्स्ट ड्रॉप शुड बी डिस्कार्डेड फर्स्ट ड्रॉप बिफोर इंस्टॉलेशन, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकती है। कहीं आपने अगर एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी, कहीं आपका हेड टच हो गया कहीं इन्फेक्टेड साइड पे, तो वो ड्रॉप आपकी इन्फेक्टेड होगी। अगर वो इन्फेक्टेड होगी तो आप उसका ईयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो फर्स्ट ड्रॉप आप क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। अब नंबर ऑफ ड्रॉप्स की बात करें हम लोग कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी आपको डालनी है उस कंडीशन में। तो एडल्ट अगर है तो 3 to 4 ड्रॉप्स आपको उसमें डालनी है, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको क्या प्रेस्क्राइब किया है उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप डालनी है पेशेंट में, राइट। तो जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको दिया है उसी अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप डालनी है इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपने ठीक है ईयर ड्रॉप डाल दी, 3 to 4 ड्रॉप डाल दी, तो उसके बाद में आपको प्रेस करना है जेंटली एंड फर्मली ए फ्यू टाइम ऑन द
ट्रैगस, ईयर ट्रैगस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ईयर ट्रैगस, जब भी आपने कोई भी ड्रॉप डाली है, ठीक है, तो आपका ये जो ट्रैगस है, तो इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे प्रेस करके रखिए ताकि जो आपकी ने मेडिकेशन डाली है वो एब्जॉर्ब हो सके। और पेशेंट को बोलेंगे कि आप उसके लिए बाहर यहाँ या कॉटन गोज नहीं लगाएंगे। जैसे कई बार कहा जाता है, कई लोग बताते हैं कि जैसे आपने ईयर ड्रॉप उसमें डाली उसके बाद में आपको कॉटन का या स्वाब लगा देना चाहिए। नेवर, नो, नेवर शुड बी यूज, कभी यूज नहीं करना उस कंडीशन में, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा उस कंडीशन में कि प्रेस करना है यहाँ पर, ठीक है। इसको जेंटली और फर्मली प्रेस करना है कि इसको ईयर में इसको फ्यू टाइम्स के, कुछ टाइम के लिए 1 मिनट के लिए आप उसको प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। यू में क्लीन सम ड्रॉप्स जो आउटसाइड में गिर गई है, ठीक है, कोई ड्रॉप जो आपकी कुछ टाइम के लिए यहाँ बाहर गिर गई, तो उसको आप ईयर जो आपके पास में स्वाब लिए हैं आपने, वो स्वाब से आप क्लीन करके ट्रे में डाल दीजिएगा, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए, क्यों, आपको कम से कम 5 to 10 मिनट्स के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि उसी पोजीशन में रहेंगे। जैसे कि एडल्ट में हमने बोला कि साइड लाइन पोजीशन में रहेगा पेशेंट, ठीक है। अगर चाइल्ड की बात करें तो स्पाइन पोजीशन में रहेगा, हेड उसका टिल्ट होगा अनअफेक्टेड साइड में, तो उसी पोजीशन में आपके पेशेंट को 5 to 10 मिनट्स के लिए रहने के लिए आप बोलेंगे पेशेंट को, ताकि वो आपकी जो भी मेडिसिन आपने स्प्रिल की है वो एब्जॉर्ब हो सके, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं स्पेशल, उस स्पेशल की पॉइंट्स के बारे में आप देख लीजिए, आपको वो फॉलो करने हैं स्पेशल पॉइंट्स। यूज स्टेराइल टेक्निक, कि कोई भी प्रोसीजर, या कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी हम प्रोसीजर करते हैं, चाहे वो कैथेटराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, राइस ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं, हार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं, सारी में सभी में हम कौन सी स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं, जो भी नया पॉइंट नहीं है। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी, स्टेराइल टेक्निक यूज करनी इन केस ऑफ परफोरेशन, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में हो जाए, ठीक है। तो यूज स्टेराइल टेक्निक इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन केस ऑफ परफोरेशन का अगर केस है आपका, किसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अगर है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है इस कंडीशन में, ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रॉप, ईयर ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप आर कॉन्ट्रा इंडिकेट किस कंडीशन में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, इस पर विस्तार कर लीजिएगा कि हाइड्रोकोर्टिसोन ईयर ड्रॉप आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद फंगस और वायरल इन्फेक्शन इन द ईयर। अगर पेशेंट को फंगस और वायरल इन्फेक्शन हो ईयर में, तो उस कंडीशन में आपकी हाइड्रोकोर्टिसोन जो ईयर ड्रॉप है वो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे उस कंडीशन में, राइट। अब स्पेशली पीड्स के लिए कुछ वेरिएशन पॉइंट्स हैं, तो पीड्स के लिए आप देख लीजिए कि प्रोन और सपाइन पोजीशन विद हेड टिल्ट। अगर आपका पीडियाट्रिक है तो उस कंडीशन में प्रोन और सपाइन पोजीशन विद हेड टिल्ट टर्न्ड टू द अपोजिट या अनअफेक्टेड साइड। हम लोग बात कर चुके हैं इसके कि अगर चाइल्ड है 3 इयर्स तक का है, अगर उस कंडीशन में, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे आप, प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, स्पाइन पोजीशन दे सकते हैं। और अनअफेक्टेड, क्या मैंने ईयर अगर राइट ईयर इंस्टिलेशन करना है तो लेफ्ट साइड आप उसको टर्न करेंगे और उसको टिल्ट कर देंगे, ठीक है। स्पाइन पोजीशन आप दे लीजिएगा उसको और उसको टिल्ट कर देंगे, ये आपको बता चुका हूँ। अगर इस ड्यूरेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, देन शुड बी इन्फॉर्म टू ऑन ड्यूटी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। कॉटन स्वाब, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि कॉटन स्वाब शुड नॉट बी यूज इनसाइड द ईयर। ईयर के इनसाइड आपको कोई कॉटन स्वाब यूज नहीं करना है, नो, नेवर, कभी यूज आपको नहीं करना है उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा था आपका ईयर इंस्टिलेशन, ये आपका टॉपिक था हमारा ईयर इंस्टिलेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो चलिए देखिए, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका होता है तो आप चैट के माध्यम से मुझे आप डाल सकते हैं एक बार,
ठीक, मैं उन सारे सवाल का आपका जवाब दूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट हमारे 6 वीडियोस हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं। डायबिटीज मेलाइटस आपका कंप्लीट हो चुका है, डायबिटीज इंसिपिडस कंप्लीट हो चुका है, और आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और पेरेंटल न्यूट्रिशन लास्ट क्लास में हमारा लेक्चर में हो चुका है। और आज ये हमारा ईयर इंस्टिलेशन हो चुका है। नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा होगा ईयर, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ईयर इरिगेशन पर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला टॉपिक ध्यान रखिएगा। और एक बार ये चीज़ खास करके ध्यान रखिएगा कि आप उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी की जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और एक बार शेयर करें। और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो एक बार कमेंट डालें। कोई भी क्वेश्चन आपका रेज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो टारगेट का हो, मॉसबी का हो, साउंडर्स का हो, PR यादव, कहीं से भी आपने लिया हो, प्रीवियस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार उसको मुझे चेक करके डाल दीजिए, आप अपने कमेंट जरूर डालिएगा। तो ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ एक बार आप कमेंट में जरूर डालें। थैंक यू।